या शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा पंडित जी को घर छोड़ने कौन जाएगा, तो दूल्हे का लड़का कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ, और वो कि मैं थक गया, तो कि मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले गया। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है। वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है। आज से नहीं, पुराने समय से जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया, और वो वासुकीनाथ एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बह रहा था, ना उसको अमृत मिला, ना कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा, और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाथ पर पड़ गई। वासुकी नाथ को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर दिया, पूरा शरीर। शिव जी का ध्यान वासुकी, शंकर भगवान ने जैसी वासुकी कहा, वासुकी नाग की आंखों से आंसू बह रहे। भोले भोले शंभु शंकर कृपालु दयालु दातार, किसी ने आकर नहीं पूछा कि तेरी दृष्टि कैसी है। बाबा आप मेरे पास आए, आप मेरे पास। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करता, सारे देवता अमृत पी रहे हैं, तेरे लिए लेकर आऊं। वासुकी नाथ कहते हैं, किसी ने चिंता नहीं करी तो अमृत पीकर करूंगा, क्या करूंगा, अमृत नहीं। तो क्या चाहिए तुझे? वासुकी नाथ कहते हैं, बस आपने मेरी चिंता कर ली और कुछ नहीं। शिव जी ने कहा, तुझे अमृत की चाह नहीं है, पर मैं शंकर, मेरे को भी अमृत नहीं मिला, तुझे भी अमृत नहीं मिला। चिंता मत कर, तूने देवहित का कार्य तो करा, चल तेरे शरीर के तकलीफ को मैं मिटा देता हूँ। जो देवता भी तरसेंगे वो पद तुझे दिला देता हूँ, और तुझे मैं अपने गले में धारण कर जगत में पुजवा देता हूँ। अपने गले में धारण कर जगत में पुजवा देता हूँ। वो जो टूट चुका था, हर तरह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, शरीर में से रक्त निकल रहा था। एक कोने में पड़ा था वासुकी नाग, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। उस वासुकी नाग पर जो हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था भीतर से, उस वासुकी नाग को भगवान शंकर ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। आज शिव जी को जल चढ़ता है तो वासुकी नाग को भी चढ़ता है। आज भगवान को बेलपत्र चढ़ती है तो वासुकी नाग को भी चढ़ती है। आज भगवान शंकर पर गंगा जलाता है तो वासुकी नाग पर भी गंगा जलाता है। आज भगवान शंकर को भी भोग लगता है तो वासुकी नाग को भी भोग लगता है। आज दुनिया के लोग भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो वासुकी नाग के सामने भी दीप जलता है। आज भगवान शंकर के हाथ जोड़ते हैं तो वासुकी नाग के भी हाथ जोड़ते हैं। जरा विचार करिए, जो पद जो प्रतिष्ठा दुनिया में किसी को नहीं मिली, बस शंकर भगवान ने वासुकी नाग को दिला दी अपने पास। शिव ने अपने करीब में रख कर दिया, शंकर ने। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का ध्यान रखना, दुनिया आपसे कह दे कि तुम बेकार हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम एजुकेशन नहीं कर सकते, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, तुम IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। दुनिया कह दे कि तुम नहीं बन सकते, पर तुम्हारे अंदर वो बल है। तुमने अगर रात दिन पढ़ाई करी है, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करा है और अच्छी विद्या प्राप्त करी है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम आगे बढ़कर ही रहो। बढ़कर ही
और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहूंगा आज इस गांव ने, घुंगरी खुर्द छोटा सा गांव है, पर इस गांव ने दिल लूट लिया जब हमने देखा कि दरवाजों पर लोगों ने भक्तों के लिए पानी भर कर रखा है और भक्त पानी पी रहे हैं उनके लिए जो चले आ रहे हैं उनके लिए। मैं घुंगरी खुर्द के एक एक परिवार से कहना चाहूंगा, अगर आपके परिवार में जो बेटियां हैं और वो बेटियां अगर अच्छी पढ़ना चाहती हैं तो आज इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि घुंगरी खुर्द की जो बेटी अच्छी एजुकेशन करना चाहती है उसे विठले सेवा समिति अपने खर्चे से करा सकती है। खूब पढ़ो और बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, ये हमारे दिल की तमन्ना, ये दिल की तमन्ना। अगर घुंगरी खुर्द की कोई बेटियां पढ़ना चाहे, खूब पढ़ना चाहे, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहो और जिस स्कूल में पढ़ना चाहो अच्छे से अच्छी एजुकेशन कीजिए, उसका पूरा खर्चा विठले सेवा समिति सीहोर उठाएगी। आपको अच्छा पढ़ाए, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें, खूब पढ़ो। आपकी विद्या की उज्ज्वलता देखकर हमारे को बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी आनंदता। ये छत्तीसगढ़ महातारी की गोद में जो आप जन्मे हो कोई साधारण नहीं हो, इसमें से कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा। उन्नति की ओर आगे। कोई कहते कि तुम्हारे भाग्य में नहीं, सब है मेरे भाग्य में। मेरे भाग्य में तुम ये मत सोचो कि मेरे किस्मत। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए, मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूँ। कहीं बैठी हो ममता देवांगन, मुंगेली से। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर कहीं बैठी हो तो वो यहाँ आकर एक बेलपत्र ले जा सकती है। ममता देवांगन मुंगेली से। गुरुदेव मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, वो हिम्मत हार चुका था। सब उसको ताना देते थे कि तू फालतू का काम कर रहा है, तू सरकारी नौकरी तेरी को नहीं लग सकती। गुरुदेव मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, शिव जी के मंदिर जाया कर, झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, मंदिर में जल चढ़ाया करो, खूब मेहनत कर रात दिन पर। गुरुदेव पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी और मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। मेरे बेटे ने 4 साल में 4 नौकरी के लिए अप्लाई करा और 5वीं नौकरी के लिए भी अप्लाई करा। शिव की कृपा किसको कहते हैं? बाबा की कृपा से मेरे बेटे के 5 नौकरियों के लिए जो एग्जाम दिया था वो 5 का रिजल्ट एक साथ आ गया। 5 सरकारी नौकरी का रिजल्ट एक साथ आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 5 नौकरियां जोरदार थी। पर आज अब मेरा बेटा 5वें नंबर की नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा कवर्धा में उद्योग विभाग में एडीआई के पद पर नियुक्त हो चुका है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूंगा, मैं बाबा को नमन कर रहा हूं। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, शिव पर विश्वास कर एक लोटा जल। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूँ। गुरुदेव मेरा मोबाइल नंबर भी है। मैं बाबा को प्रणाम करने का, शिव पर भरोसा, भगवान शंकर पर भरोसा, आपका अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा। ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाई ऐसे दयालनाथ से रिश्ता बनाए